आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार में जो आपकी बुढ़ापा पेंशन है उसके बारे में। देखिए, इस चीज की तो आपको बड़ी खुशी होगी कि हरियाणा सरकार के द्वारा आपकी पेंशन में कुछ पैसे की वृद्धि की गई है। इस बात का तो आपको पता चल गया होगा। आपकी पेंशन जो आपको 2500 रुपए मासिक मिलती थी उसको बढ़ाकर 2750 रुपए कर दिया गया है। ये पेंशन आपको 1 अप्रैल से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने अभी लेटेस्ट घोषणा की है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जिन भी व्यक्तियों को, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, विधवा महिला है, डिसेबल्ड दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको जो 2500 रुपए पेंशन मिलती थी उसमें वृद्धि कर दी गई है 250 रुपए की। ये पेंशन आपको 1 अप्रैल के बाद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पेंशन आपको 2500 की बजाय अब 2750 रुपए दी जाएगी। आप ये पेंशन बनवाते हैं, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन, कोई भी पेंशन, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आजकल देखिए छोटे मोटे काम पे भी व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी परिवार की इनकम 2 लाख रुपए तो नॉर्मल सालाना हो ही जाती है। और सरकार का इस पे क्राइटेरिया था कि अगर किसी परिवार की इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो न तो बुढ़ापा पेंशन बनवा सकता, न विधवा पेंशन बनवा सकता, न डिसेबिलिटी दिव्यांग पेंशन बनवा सकता, न निराश्रित बच्चों की पेंशन बन सकती। तो ये सरकार का जो क्राइटेरिया था ये 2 लाख रुपए तक था। सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए, जिस भी फैमिली की इनकम अगर 3 लाख रुपए तक वेरीफाइड है तो हरियाणा सरकार के द्वारा उसकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप ही जारी कर दी जाएगी। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जो पेंशन का रूल है बुढ़ापा पेंशन का, मैं आपको बता देता हूं कि पति या पत्नी में से किसी की भी इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी फैमिली को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। चाहे उसके परिवार में उसका पुत्र सपुत्र जो भी कोई है, वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं था। पति या पत्नी जो बुढ़ापा पेंशन लेंगे उनकी जो इनकम थी वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ये सम्मान के रूप में सम्मानित राशि देती है, न कि पेंशन राशि जिसे आप बुढ़ापा पेंशन कहते हैं। ये बुढ़ापा पेंशन नहीं होती, ये सम्मानित राशि होती है। आपको सीनियर सिटीजन के रूप में सम्मान दिया जाता है कि आप 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। हरियाणा सरकार आपको सम्मान के रूप में 2500 रुपए सम्मानित भत्ता जो होता है, जिसे हरियाणा सरकार भत्ता कहती है, सम्मानित भत्ता, ओल्ड एज भत्ता कहती है, बुढ़ापा पेंशन का भत्ता, वो पेंशन आपको दी जाती थी। ये जो सम्मान भत्ता है, ये पेंशन है, ये उसी फैमिली की बनती थी जिसके परिवार की इनकम 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तक सालाना 2 लाख रुपए तक है तो वो बनवा सकते थे, पति या पत्नी। चाहे परिवार में कितनी भी इनकम हो, मैंने आपको पहले बता दिया, चाहे आपकी गवर्नमेंट में कितनी भी सर्विस आती हो, आपके बच्चों की किसी की भी, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें इनकम सिर्फ आपकी और आपकी पत्नी की देखी जाती थी और आपकी बुढ़ापा पेंशन का जब आप फॉर्म अप्लाई करते थे तो आपकी पेंशन बना दी जाती थी। दोस्तों, अब परिवार पहचान पत्र बना दिया गया है। परिवार पहचान पत्र में पूरी फैमिली की जो इनकम है वो इंक्लूड होती है और उसी के आधार पर आपकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी। मैं आपको बता देता हूं कि जो बुढ़ापा पेंशन है उसमें फैमिली आईडी के आधार पर आपकी इनकम को लिया जाएगा। अगर आपके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप बुढ़ापा पेंशन नहीं बनवा सकते। अब इस आपकी इनकम में जितने भी आपके परिवार में सदस्य होंगे उनकी इनकम टोटल मानी जाएगी। पारिवारिक इनकम अगर आपकी 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप बुढ़ापा पेंशन नहीं बनवा सकते। आपका किसी भी हालात में बुढ़ापा पेंशन सूची में लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इस प्रकार अगर आप अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली आईडी में अपनी इनकम को कम करवाइए अगर गलत इनकम दर्ज की गई है तो। वैसे देखिए, आप इसमें अपनी इनकम को छुपा नहीं सकते क्योंकि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जगह, वोटर कार्ड, ये सब जगह लिंक है। आपके जो परिवार की इनकम आती है उससे पता चल जाता है कि आपके परिवार में कौन व्यक्ति कितनी इनकम कमाता है, तो आप अपनी इनकम को नहीं छुपा। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि पति या पत्नी की दोनों की अलग फैमिली आईडी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी बुढ़ापा पेंशन ले सकते हैं। अगर उनका बच्चा, उनका बेटा कहीं पर भी कोई सर्विस करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी फैमिली आईडी अलग है तो आपका बुढ़ापा पेंशन सूची में नाम आएगा और आपकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपके परिवार में, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और उनके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपको उसको बताइए कि अपनी फैमिली आईडी में अपनी उम्र को ठीक करवाए और अपनी जो भी इनकम है उसको सही वेरीफाइड करवा ले। उसके बाद जल्द से जल्द उसका नाम जो भी बुढ़ापा पेंशन की जो लिस्ट बनती है उस सूची में डाल दिया जाएगा और उनको बुढ़ापा पेंशन जो सम्मानित राशि है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप अगर इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।